जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपके लिए हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है स्प्रिंट सीरीज। इसमें हम आपको आपके एग्जाम्स के हर तरह के टॉपिक के डिटेल्ड क्वेश्चंस कराएंगे। इन क्वेश्चंस से आपको फ़ायदा बहुत होने वाला है। तो इस तरह से हमने अलग अलग टॉपिक उठाए हुए हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, नरेशन, वॉइस, आर्टिकल, वोकैब, या और भी कई तरह की चीज़ें आपके लिए उठाई हैं। सबसे पहले हमने आज जो पिकअप किया है टॉपिक, उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। आज हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस में से एक या दो आपको एग्जामिनेशन में ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो आइए, लिखा हुआ है टुडेज टॉपिक इंग्लिश स्पॉट द एरर। क्लियर हो गया ये तो। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। आपको भी मेरे साथ इनमें एरर डिटेक्ट करना है। मैं रीड करूंगा, देखिए। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। तो ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट जनरस मैन ऑफ द टाउन। तो ध्यान रखें आप, ये सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है और ये भी सुपरलेटिव डिग्री लिखी हुई है। ऑलरेडी इसने यहां पर द लगाया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। अब हम जाएंगे इधर, देख रहे हैं कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो एरर। आपको बताना है 5 सेकंड में, या आप अपना टिक करते जाइए कौन सा एरर होगा। तो वो कह रहा है कि कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन हैज डेवलप्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो एरर। तो आप देख पा रहे हैं कि एंड से कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन को कंबाइंड किया गया है, लिंक किया गया है। तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये प्लूरल होना चाहिए, है। ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से आता है। इफ देयर आर टू सब्जेक्ट्स, हैव इज यूज्ड। इफ देयर इज वन सब्जेक्ट, दैट इज थर्ड पर्सन, हैज इज यूज्ड। तो computer and telecommunication are two subjects. Got it? Next question. We are moving on the next question, that is the poet and the the poet and critic have been honored in his home district. No error. बताइए इसमें क्या एरर है, क्या मिस्टेक है। देखो बच्चों, मैं आपको बता देता हूं इसकी एरर। अक्सर पूछे जाने वाली एरर है कि देखिए, अगर एंड से दो नाउन्स को कनेक्ट किया गया हो और केवल पहली नाउन के पहले कोई आर्टिकल लगाया हो, पर्टिकुलरली द, तो वो एक ही व्यक्ति होता है। और जब एक ही व्यक्ति होगा तो पीछे आने वाली वर्ब सिंगुलर रहेगी। यहां वही व्यक्ति पोएट है, वही व्यक्ति क्रिटिक है, वही कवि है, वही आलोचक है। तो यहां पर हमें हैज का यूज करना पड़ेगा, या कहीं दूसरे सेंटेंस में वॉज करना पड़ेगा, या इज करना पड़ेगा, या एस या ईएस वाली वर्ब को यूज करना पड़ेगा। इंग्लिश में आपको मेनली 4 जगह ही सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कराना पड़ता है। वो क्या है? इज, वॉज, हैज, या एस या ईएस का लगाना या नहीं लगाना। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पहली नाउन के पहले आर्टिकल लगाया हुआ है तो आपको सिंगुलर लगाना है। अगर दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल लगा दिया जाए, द पोएट एंड द क्रिटिक, तो फिर ये वर्ब प्लूरल आती है, ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे कोई भी सेंटेंस है, मान लीजिए द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर अराइविंग। प्रिंसिपल अलग आ रहे हैं, टीचर अलग आ रहे हैं। लेकिन अगर लिखा हो द प्रिंसिपल एंड टीचर इज अराइविंग, क्योंकि वही व्यक्ति प्रिंसिपल है, वही व्यक्ति टीचर है। इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो लिखा हुआ है ब्रेड एंड बटर आर एसेंशियल फॉर वंस लाइफ। तो देख पा रहे होंगे एंड से ब्रेड एंड बटर को कंबाइंड किया गया है। जब ब्रेड एंड बटर एक ही यूनिट की ओर इंडिकेट करते हैं, जब ऐसे सेंटेंसेस हों जो एक ही यूनिट की ओर इंडिकेट करें, तो उनमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, या तो इज, या वॉज, या डू डज वाली वर्ब। जैसे ब्रेड एंड बटर इज गुड, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज, या सम एंड सब्सटेंस, या ऐसे और भी होते हैं। तो इसमें
आर जहां पर लगाया हुआ है उसके स्थान पर आपको इज लगाना पड़ेगा। तो एरर कहां पर है? सेकंड पार्ट में। हम नेक्स्ट की ओर जाएंगे, दैट इज every man and woman in a family are responsible for the upbringing of a child। upbringing माना होता है पालन पोषण। तो आपको यह देखना है कि एक रूल आपने पढ़ा होगा कि यदि एंड से दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया जाए तो वर्ब सदैव प्लूरल होती है। जैसे मोहन एंड सोहन आर कमिंग, नितिन एंड सलील हैव कंप्लीटेड देयर जॉब, या और भी इस तरह का। लेकिन यहां पर क्या है, एक नाउन दूसरी नाउन एंड से कनेक्टेड है, लेकिन यदि किसी भी नाउन यानी पहली नाउन से पहले ईच या एवरी का यूज कर दिया जाए तो वर्ब सदैव सिंगुलर आएगी। तो यहां जो इज आर लिखा हुआ है उसके जगह हम इज कर देंगे। क्लियर हो गया? एवरी बॉय एंड गर्ल इन द लाइब्रेरी वर्क्स हार्ड। वर्क्स एस लगेगा। या एवरी पर्सन, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस विलेज इज हार्ड वर्कर। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इज एवरी लगा हुआ है तो यहां पर इज का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ईदर सतीश और मनीष हैव द की टू दिस प्रॉब्लम। तो आइदर सतीश और मनीष, अगर दो नाउन्स या दो सब्जेक्ट्स आइदर और से कनेक्ट किए गए हों या नाइदर नॉर से कनेक्ट किए गए हों तो वर्ब जो आएगी पीछे वाले सब्जेक्ट से मैच करेगी। मनीष सिंगुलर है तो यहां पर हैज का यूज कर दिया जाएगा, यानी इस पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, नाइदर राखी नॉर हर फ्रेंड्स वॉज प्रेजेंट एट दैट पार्टी। अभी अभी डिस्कस हुआ है कि यदि नाइदर नॉर से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो पीछे आने वाली वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से मैच करेगी। फ्रेंड्स हियर इज प्लूरल, देयरफॉर वी हैव टू यूज वर इन प्लेस ऑफ वॉज। दिस पार्ट कंटेन्स एरर। अगर फ्रेंड होता तो फिर करेक्ट था। नेक्स्ट, either she or I will pay the fee। either she or I will pay the fees। कोई गलती नहीं है, नो एरर, क्योंकि इसमें I के साथ इसको मैच कराया गया है। हालांकि I और we के साथ shall का यूज किया जाता है, लेकिन आमतौर पर अब एग्जाम्स में इस तरह की एरर नहीं पूछी जाती है। तो आपने इसमें क्या कर देना है, इसमें ऑल करेक्ट है क्योंकि आइदर सी और आई, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम देखेंगे। नाउ बड़ा दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नथिंग, देखिए लिखा हुआ है नथिंग बट ट्रीज, nothing but trees were seen in the garden। no error, nothing but trees were seen in the garden। तो बड़ा सिंपल सा रूल है कि नथिंग से अगर कोई सेंटेंस शुरू हुआ हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, क्योंकि उसका सब्जेक्ट नथिंग होता है जो सिंगुलर होता है। नथिंग सदैव सिंगुलर होता है। तो नथिंग बट ट्रीज वॉज, यहां पर एरर है, वॉज सीन इन द गार्डन। यानी नथिंग के बाद जो नाउन होगी वो तो सिंगुलर प्लूरल किसी भी तरह किया जाएगी। काउंटेबल होगी तो प्लूरल आएगी, अनकाउंटेबल होगी तो सिंगुलर आएगी। लेकिन जो पीछे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सदैव प्लूरल, वो सदैव सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं, क्योंकि ये वॉज का कनेक्शन नथिंग से होता है। नथिंग इज ऑलवेज singular। Let's move on to the next question that is very important also। The number of people are applying for their job was very large। There are two phrases in your course or in English, a number of, the number of। अगर कोई सेंटेंस द नंबर ऑफ से शुरू हुआ हो, if a sentence begins with the number of, the verb is singular।
एंड इफ अ सेंटेंस बिगिंस विथ अ नंबर ऑफ द वर्ब इज प्लूरल, लेकिन नाउन दोनों के साथ प्लूरल आएंगी। तो देखो द नंबर ऑफ पीपल यहां तक करेक्ट है, अप्लाइंग फॉर देयर जॉब वॉज वेरी लार्ज, ये ऑल करेक्ट है क्योंकि यहां वॉज लगाया हुआ है जो बिल्कुल सही है। अगर वो बर लगा देता तो गलत हो जाता। तो आपको क्या लर्न करके रखना है कि आपको लिख लेना है द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। एक तो ये लिखना है द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, और दूसरा आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब। ये याद रखिएगा आपको, ये दो फॉर्मूला ये पेपर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो अभी बात हुई थी द सम एंड सब्सटेंस, माने एक ही पार्ट है ये, कि 100 बातों की एक बात है कि वो स्पॉट पे ही मर गया। वास्तव में इसका सेंस निकला करता है वो ये रहता है कि द सम एंड सब्सटेंस ऑफ द मैटर इज, 100 बातों की एक बात है कि वो स्पॉट पे ही मर गया, यानी सारांश ये है। द सम एंड सब्सटेंस का मतलब हो गया सारांश। तो चूंकि ये एक यूनिट को इंडिकेट करता है तो हमें इसमें सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है, और वो ऑलरेडी लगी हुई है। तो आपको क्लियर हो गया कि दिस सेंटेंस हैज नो एरर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ईच एंड एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड वर गिवन फूड ऑन द स्पॉट। आपको क्लियर हो गई होगी इसमें कि कौन सी एरर है, अभी इसके पहले डिस्कस किया था। द एरर इज ब, यू डोंट यू कैन नॉट यूज ब, यू हैव टू यूज वॉज। क्योंकि अगर किसी नाउन से पहले मैन वुमेन चाइल्ड ईच या एवरी लगा दिया जाए तो आपको उसमें वॉज या सिंगुलर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। नेक्स्ट इज यू रेदर देन योर फादर आर टू ब्लेम एरर। तो आपको क्या लर्न करना है, आमतौर पर अगर दो सब्जेक्ट एज वेल एज, रेदर देन, एक्सेप्ट, बिसाइड्स एंड नॉट से कनेक्ट किए गए हों, या इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इन एडिशन टू, अलोंग विथ, अगर दो सब्जेक्ट्स इन वर्ड से, जैसे हम फ्रेजेज बोल सकते हैं, से कनेक्ट किए गए हों, तो जो पीछे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है वो फर्स्ट सब्जेक्ट से मैच करती है। एज वेल एज, along with, in addition to, including, excluding, except, besides, and not। आमतौर पर ये जो हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे कुछ मैं लिखता हूं यहाँ पर, एज वेल एज, या इंक्लूडिंग, या एक्सक्लूडिंग, या एक्सेप्ट, या एंड नॉट, along with, ये ऐसे फ्रेजेज हैं जो दो नाउन्स या प्रोनाउंस को कनेक्ट करते हैं, और वर्ब जो आती है वो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन से मैच करेगी। कैसे? देखो, रेदर देन से जुड़े हुए हैं ना यू एंड योर फादर, तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू रेदर देन योर फादर आर टू ब्लेम, यानी ये करेक्ट है। अगर वो यहां पर इज लगा देता तो इनकरेक्ट हो जाता। क्लियर आपको ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 hours आर टू शॉर्ट अ टाइम टू जज वंस कैरेक्टर। तो देखो, 5 hours हुआ, 10 किलोमीटर्स हुआ, 20 माइल्स हुआ, या 60 मिनट्स हुए, ये एक यूनिट की ओर इंडिकेट करते हैं, और इनके बाद सदैव सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। 5 hours इज टू शॉर्ट अ टाइम, तो इस इज का कनेक्शन इस टाइम से है। ये जो इज है इसका कनेक्शन इस टाइम से है।
जैसे एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ, आप समझिएगा। मैं लिखता हूँ 10 किलोमीटर्स was a big distance। वो कह रहा 10 किलोमीटर एक बड़ी दूरी थी। तो वास्तव में ये जो वॉज का कनेक्शन है ये डिस्टेंस से है, ये 10 किलोमीटर से नहीं है। ध्यान रखिएगा, वॉज का मैंने जो यूज किया है वो डिस्टेंस से कनेक्ट करके किया है, 10 किलोमीटर से नहीं। आप हिंदी में भी जब बोला करते हैं तो ऐसे ही बोलते हैं 10 किलोमीटर की दूरी एक बड़ी दूरी है, ना कि है, दूरी एक है। इसी तरह इसमें भी टाइम को किससे ऐड किया गया है? इज से। सब में ही ऐसा किया जाता है। तो कभी भी अगर इस तरह का सेंटेंस आए तो आपको उसमें सिंगुलर का यूज करना होता है। 17 मैनी अ पैसेंजर हैव बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। कई पैसेंजर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया है। अब देखिए, अगर कोई सेंटेंस मैनी ए या मैनी एन से शुरू हुआ हो, इन दो फ्रेजेस से शुरू हुआ हो, तो जो नाउन होगी उनके तुरंत बाद होगी वो सिंगुलर होगी, और जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी। लेकिन सेंस ये प्लूरल निकाल देते हैं। जैसे मैनी एन अपॉर्चुनिटीज नहीं, मैनी एन अपॉर्चुनिटी वॉज मिस्ड बाय यू। तो वॉज, या एक और मैं लिखता हूं कि मैनी ए चांस इज गिवन टू द वीक स्टूडेंट्स। मैनी ए चांस इज ध्यान रखिएगा, वॉज बर नहीं लगाया गया है। वीक स्टूडेंट्स को कई चांसेस दिए जाते हैं, लेकिन यह चांसेस नहीं करेंगे। तो आपको क्या याद रखना है? आपको अपने मन से वहीं कर लेना है, मैनी ए एन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट की तरफ। The teacher as well as his student has committed this mistake. तो just before sometime I explained to you that if two nouns are connected with as well as, I have given you some words, then the verb agrees with the first subject, the teacher. टीचर से अग्रीमेंट होगा हैज का, तो ये करेक्ट है। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट हैज कमिटेड दिस मिस्टेक, यानी ये करेक्ट है। अगर वो यहाँ हैव लगा देता तो इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि एज वेल एज से अगर दो सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं तो फर्स्ट से मैच करती है। नेक्स्ट, द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज नॉट प्रॉपर। ठीक है, आमतौर पर आप पेपर में ऐसा देखना कि अगर ऑफ, आमतौर पर ऑफ से कनेक्टेड रहेगा। अगर ऑफ से दो नाउन्स को कनेक्ट किया गया है तो पीछे जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन से मैच करेगी। ये इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेयर ऑफ दिस टीम इज आया, इज ध्यान रखिएगा। अगर वहां लिखा होता प्लेयर्स ऑफ दिस टीम आर, कहीं भी हो आपको ये हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि द बिहेवियर यहां पर सिंगुलर है तो वॉज का यूज करना है। तो कुल मिला के इतना याद रखिएगा, अगर ऑफ से दो नाउन्स जुड़ी हुई हों तो पीछे जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन से मैच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन ऑफ मैनी स्टूडेंट्स लिव नेक्स्ट डोर टू हिज aunt। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये अक्सर पूछा जाता है। तो आपके लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ देख पा रहे होंगे आप वन ऑफ लिखा हुआ, तो आपको क्या बता दूं मैं, अगर किसी सेंटेंस में वन ऑफ लिखा हो, लगा हुआ हो, तो उसके बाद जो नाउन आएगी वो सदा प्लूरल होगी। तो देखते हैं जरा, वन ऑफ
स्टूडेंट्स, यानी ये एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, यानी इस इतना पार्ट तो करेक्ट है। लिव नेक्स्ट डोर, अब जो वर्ब आएगी वो वन ऑफ से मैच करेगी। अब वन ऑफ हमेशा सिंगुलर होता है, वन शब्द सिंगुलर होता है। अब जब आपने देखा कि यहाँ लिव के स्थान पर लिव्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो ऐसे आई एस लगाइए। ऐसा ही बोलते हैं आप, वन पर्सन लिव्स, टू पर्सन लिव, तो यहाँ लिव के स्थान पर लिप्स करना पड़ेगा। तो ये दो एरर आती हैं वन ऑफ से, उन पर याद रखिएगा। वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। अगर किसी वर्ब में एस लगा देते हैं या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती है। आपने रूल पढ़ा है एस एस पी पी, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? आपने लिख दिया मोहन, आपने यहाँ लिख दिया मोहन, यहाँ लिख देंगे आप वर्क्स। अब आप लिख रहे हैं मोहन एंड सोहन वर्क। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, all the dictionaries which have been placed on that table by the window needs rebuilding। यहाँ पर हम रीबाइंडिंग कर देंगे, रीबाइंडिंग, यानी जितनी भी डिक्शनरी जो टेबल पर रखी गई हैं वो उन्हें रीबाइंडिंग की जरूरत है। तो देखिए ऑल द डिक्शनरीज प्लूरल हैं, प्लूरल होता है तो वर्ब में ऐसे यस नहीं लगाया जाता है, तो नीड्स के स्थान पर नीड। अभी इसकी डिस्कशन डिटेल में हमने कर लिया है, तो ध्यान रखिएगा ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका सब्जेक्ट पार्ट ए में है और इसकी एरर 4 पार्ट में है। तो कई बार हमारा माइंड इतना क्लिक नहीं कर पाता है कि हमारा सब्जेक्ट कहाँ लिखा और उसकी वर्ब कहाँ लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 miles are not a great distance in these days of rapid level। तो इसको डिस्कस हमने कर लिया है। 20 माइल्स लिखा हुआ है, आर के स्थान पर हम इज लगा देंगे क्योंकि इस इज का कनेक्शन डिस्टेंस से होगा। अगर यहाँ डिस्टेंसेस होता तो हम आर लगा सकते थे। इस आर का कनेक्शन माइल्स से नहीं है, इस इज का कनेक्शन तो डिस्टेंस से है और डिस्टेंस सिंगुलर है, इसको डिस्कस कर लिया है। 23rd, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर सिटिंग एट द स्ट्रीट कॉर्नर, यानी स्ट्रीट कॉर्नर पर लोगों का एक ग्रुप बैठा हुआ था, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगर ऑफ से दो नाउन, पीपल दो नाउन, तो ऑफ के पहले जो नाउन होगी इससे वर्ब को मैच कराया जाएगा। ये है वर्ब, ये गलत हो गया। ग्रुप यहाँ सिंगुलर है तो वर्ब नहीं आएगा, वॉज आ जाएगा। अगर यहाँ ग्रुप्स होता ग्रुप्स तो फिर वर्ब सही था। ये डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस सिचुएशन हैज बीन डिस्कस्ड एट सम लेंथ। इस माने इकोनॉमिक्स इसकी डिस्कस की गई हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको आमतौर पर जो पेपर में पूछा जाता है कि अगर इकोनॉमिक्स लिखा हो जैसा कि लिखा हुआ है, मैथ्स लिखा हो जैसा कि लिखा हुआ रहता है, या एथिक्स लिखा हो, या कई बार फिजिक्स वर्ड लिखा हो, आमतौर पे जो अक्सर पूछे जाने वाले वर्ड हैं, अगर ये वर्ड्स लिखे हुए हैं और इनके पहले या तो आर्टिकल द लगाया हो या इनके पहले पजेसिव एडजेक्टिव लगाए गए हों। आप जानते हैं माई, योर, हर, हिज, देयर, या तो ये वर्ड्स लगे हों जिन्हें हम पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, या फिर आर्टिकल लगा हो, तो इनके बाद जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी, सिंगुलर नहीं। तो यहां पर जो हैज लगाया गया है वो है। अब वो प्लूरल इसलिए कर दी जाती है क्योंकि फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहते हैं। अगर आर्टिकल लग जाता है या ये पजेसिव एडजेक्टिव लग जाता है तो फिर ये सब्जेक्ट नहीं रहते, उस सब्जेक्ट का नॉलेज एक्सप्रेस करते हैं। जैसे योर मैथमेटिक्स आर गुड, तो ये मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स का पूरा नॉलेज, जो भी आप पूरा नॉलेज रखते हैं मैथमेटिक्स का, वो इंडिकेट करने लगता है। तो इसीलिए इसमें
प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। वन ऑफ द आर्गुमेंट्स शी ऑफर्ड सीम्स स्पेशली कन्विंसिंग। तो अभी डिस्कस हुआ था वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन करेक्ट है, शी ऑफर्ड करेक्ट है, सीम्स करेक्ट है, क्योंकि सीम्स वन ऑफ से मैच कर रहा है। वन ऑफ सिंगुलर होता है तो हमने इसको सिंगुलर वर्ब बना दिया है, एस लगाया है तो सिंगुलर बन गई है। 3 parts of this work is still अनफिनिश्ड। देखिए 3 parts ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या सिंगुलर नाउन। अगर प्लूरल नाउन है तो फिर यहाँ प्लूरल वर्ब आती है, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आती है। वर्क सिंगुलर होता है इसलिए इसमें इज कर देंगे, आर नहीं। अगर 3 parts ऑफ मैंगोज या कुछ और होता तो फिर आर करेक्ट था, इसको याद रखिएगा। 3 parts से मैच नहीं कराना है, यहाँ जो पीछे नाउन आएगी उससे मैच इसमें कराया जाता है। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आर स्टिल फिनिश्ड। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम और ऐड कर देते हैं, सेंटेंस इनकम्प्लीट लग रहा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट, मान लीजिए दैट यहाँ ऐड करता हूँ मैं अपनी तरफ से। अब देखिए आप लोगों ने डिस्कस किया है, देखिए वन ऑफ के बाद जो वर्ब जो नाउन आएगी वो प्लूरल होगी, करेक्ट है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर होगी। आर यहाँ पर गड़बड़ हो गया है तो हमें इज करना पड़ेगा, यानी इसमें एरर है, इसको डिस्कस हम कर चुके हैं। द परसेंटेज ऑफ गुड लीडर्स आर स्टिल नॉट वेरी हाई इन द स्टेट। तो वही रूल इसमें एप्लीकेबल होता है, द परसेंटेज के बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन आ सकती है, जैसे कि यहाँ पर लीडर्स आया है, लेकिन जो वर्ब होगी वो परसेंटेज से मैच करेगी। परसेंटेज सिंगुलर होता है, यहाँ आर की जगह इज आ जाएगा। The teacher with his 2 students is doing research these days। तो देख लीजिए भैया, ये डिस्कस हो चुका है कि अगर विथ से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो पीछे आने वाली वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट से मैच करती है। फर्स्ट सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, द टीचर है, सिंगुलर है, इससे मैच करेगी, ये करेक्ट है। अभी डिस्कस हुआ था अलोंग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग या और भी कुछ, इस तरह से आपको ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो इट आर ये बहुत इजी है, इट के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, या तो वॉज आता है या इज आता है या हैज आता है। क्लियर हो गया? इज, वॉज, हैज या ऐसे यस वाली वर्ब आती है। इट गिव्स, इट काउंट्स, इट इंजॉयज या और भी इस तरह की। ठीक है, तो यहां पर एरर कहां है? फर्स्ट पार्ट में। Either of the 2 boys are eligible for selection for the post। तो ध्यान रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस ईदर और नीदर, आइदर या नाइदर से शुरू हुआ हो और उसमें नॉर ना लगा हुआ हो, नॉर या और, नाइदर नॉर आइदर और, तो जो वर्ब आएगी, पीछे वर्ब आएगी जो, वो हमेशा सिंगुलर होगी। इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर, क्योंकि ये वर्ब ईदर या आइदर से मिला करती है, सिंगुलर होता है, तो हमें यहाँ इज लगाना है। यानी ये नाइदर नॉर से सेपरेट रूल है, डिफरेंट है। नाइदर नॉर का डिफरेंट रूल है और केवल आइदर या नाइदर का डिफरेंट रूल है, तो इसको आप याद रखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रूल इसका बना करता है कि आइदर ऑफ दीज 2 रोड्स, ईदर ऑफ दीज 2 रोड्स लीड्स टू इंदौर। लीड्स एस या एस आएगा इनमें, नाइदर ऑफ प्लस एस और एस, लेकिन इनके बाद जो नाउन आएगी वो प्लूरल आएगी। ठीक है बच्चों, कुछ और बचा है। दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, और इसमें आपको देख लेना है कि द हॉर्स एंड कैरेज हैज बीन स्टैंडिंग एट द डोर फॉर 2 hours। तो आप देख पा रहे होंगे कि टाइम दिया हुआ है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो हैज बीन लगा हुआ है आएगा। अब आपको एरर डिटेक्ट करना है कि हैज बीन हैव बीन में डिफरेंस तो नहीं करना है,
तो देखिए, हॉर्स एंड कैरिज एक ही होता है, घोड़ा और गाड़ी एक ही है, यूनिट है, तो हैज बीन आएगा, हैव बीन नहीं। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पॉर्टेंट एरर डिटेक्शंस के रूल थे जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। अधिकतर एग्जाम्स में इनको पूछा जाता है। जैसे हमने 32 किए तो इनमें से एक या दो तो आपको मिल ही जाते हैं। बच्चों, फीडबैक जरूर देना है, कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा। अगर खराब लगा है तो इम्प्रूवमेंट के लिए आपको टिप्स देने हैं, और अगर अच्छा लगा तो शेयर करना है, कमेंट्स करना है और बच्चों को भी बताना है, सबका भला हो। लेकिन अगर खराब लगा है तो हमें ज़रूर बताएं, हम इम्प्रूवमेंट करके आएंगे, क्योंकि आपकी सफलता हमारे लिए प्रसन्नता होती है। योर सक्सेस गिव्स अस हैप्पीनेस। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम एक नया वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ लेकर फिर आएंगे।